ये समय की बात है, वही कर रहा हूं मैं तो। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। भाई साहब ने कहा बोला बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी और ये सोनिया गांधी, ये तो टाइम की बात है, समय की बात है। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। समय को जीत गई वो जयललिता। समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। समय को जीत गई वो जयललिता, हार करके भी बन गई विजेता। जिंदगी भर रही मजा लूटने में, और इधर अटल जी को देखो बुढ़ापे में दर्द उठा घुटने में। आज तक समझ में आ रही है क्या? ये समय की बात है। और जब समय परिवर्तनशील होता तब जाननी बैरागी कहना चाहता है कि ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, पहले नंबर वाली शुरू हो रही है, सुनो। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। और इस पंक्ति पे पीछे वाले श्रोता भी हाथ खोले ताकि मेरे को भी ऐसा भ्रम बनने की जमा था थोड़ा बहुत में। हाँ, नहीं तो वही बात सुबह में बात हुई, बोला रात को कवि सम्मेलन में हुआ क्या? बोला ना ठीक ही हुआ। बोला कैसा क्या? बोला वो एक बड़े बाल वाला थोड़ा ठीक जम गया था, और क्या। तो हाँ, मालवे का मामला यार, समझते नहीं हो, भावुक लोग हो तुम, बोलना पड़ता है बार बार। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह वाह जानी वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब पसीना सीना तो नहीं छूटा था उसका, है ना, पर इससे बड़ा सफेद झूठ हो ही नहीं सकता कुछ भी। अब पर क्या करो, भावुकता है ना, भावुक पलने में सब होता है ऐसा। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोलने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। जब सभी कर रहे हैं तो अपने को करने में क्या तकलीफ है? शायद मतलब कड़की का टाइम है ना। वैसे तो ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सब कुछ ठीक चल रही है, बस थोड़ी बहुत कड़की है। कड़की का ही नाम चिड़िया है। ये अपन ही समझता कड़की है ना चिड़िया। सुनो, हाँ, तो मैंने पत्नी से कहा बोले एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, और इस बालक को साहब एक पंक्ति पे थोड़ी देर के लिए अगर कहीं बालक ने काम किया हो तो आशीर्वाद देना। हालांकि बालक नहीं हूँ मैं, पर कहना पड़ता है, बालक केक हुआ के काम निकाल लेते हैं। सुनो, भगवान की दया से 2 बालक मेरे खुद के हैं। दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोलने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता। बहुत अच्छे, वाह जानी वाह 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 वाह। इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता करी थी अपन ने, रिजल्ट गलत निकला। झांसी की रानी बनाने में लगे रहे, झांसी की रानी बनी नहीं, बदले में रानी मुखर्जी बन गई। भावुक है ना, रिजल्ट गलत निकलते हैं। वरना अपन ने तो कोशिश करी कि इस देश की रक्षा के लिए फिर कोई महाराणा प्रताप हो। अब महाराणा प्रताप पैदा करने में लगे रहे, आज आए कल आए, आज आए, महाराणा प्रताप तो आए नहीं, बदले में 100 करोड़ अपन हो गए, और विश्वनाथ प्रताप आ गए। रिजल्ट गलत निकलते हैं यहाँ, और रिजल्ट गलत निकलने का मेन कारण है कि नौजवानों की शक्ति सही जगह नहीं लगी।
कहाँ लग रही नौजवानों की शक्ति। माधुरी दीक्षित के पायल करोड़ों नौजवानों को कर रहे हैं घायल। चोली वाले अश्लील गीत बच्चे बच्चे की जुबान पर फिदा हो गए। मनीषा कोइराला की मुस्कान पर फिल्मों के हिंसात्मक चित्रों को देखकर भाई भाई को काट रहे हैं। गांधी और सुभाष की तस्वीर पे धूल जमी और हम शाहरुख खान के तलवे चाट रहे हैं। बहुत कहाँ लग रही देश के नौजवानों की शक्ति। फिल्मों के हिंसात्मक चित्रों को देखकर भाई भाई को काट रहे हैं। गांधी और सुभाष की तस्वीर पे धूल जमी और हम शाहरुख खान के तलवे चाट रहे हैं। या फिल्म इंडस्ट्री जिस भारतीय संस्कृति को पांव तले कुचल रही है, 3-3 फीट ऊंची माधुरी दीक्षित उछल रही है। भगवान राम को गवाह बनाया, उनको बीच में फंसा और फिर कहा कि ओ राम जी मेरा पिया घर आया। नहीं, मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वीर रस का कवि हूँ। मैं ऑलरेडी हास्य रस का ही कवि हूँ, आदमी वीर रस का हूँ। इस देश में वीर रस के कवि से ज्यादा जरूरत है वीर रस के आदमियों की है। अभी इस देश में ढंग ढंग के वीर रस के आदमी हो जाएंगे तो अफजल गुरु क्या कहाँ लगे। इस देश में वीर रस के आदमियों की जरूरत है और आदमी वीर रस के हम ढूंढ रहे हैं। उसमें से कुल मिला के ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जिस भारतीय संस्कृति को पांव तले कुचल रही है, 3-3 फीट ऊंची माधुरी दीक्षित उछल रही है। भगवान राम को गवाह बनाया, उनको बीच में फंसाया और फिर कहा कि ओ राम जी मेरा पिया घर आया। अब यह बात कोई खास नहीं है, इस बात में कोई राज नहीं है। तेरा पिया तेरे घर आया तो हमारे पिया कोई 14 साल का वनवास नहीं है। नहीं, बंबई में बैठे हो फिल्म गीतकारों ने 10-10, 20-20 हजार रुपए के बदले में गीत लिख दिए। हमारा पंडित जी गीत लिखते हैं, एक डाल पे तोता एक डाल पे मैना, दोनों दूर दूर हैं फिर भी प्यार बोलो है ना। इतने बढ़िया गीत इन्होंने उस टाइम पे लिखे थे। कुमार साहब कई फिल्मों में गीत लिख रहे हैं, कई तरह के गीत इन लोगों ने लिखे, परंतु आज 10,000 रुपए के बदले में बंबई के फिल्म गीतकारों ने गीत लिख दिए। एक गीत चला पूरे देश के अंदर, उस अश्लीलता को हमने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया। एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। पर उन्होंने को 10,000 रुपए मिल गए, उन्होंने लिख दिया। ये सारी गलतियां है। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, मजे लेना, पीछे तक आनंद लेना, व्यंग तक पहुंचना। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार, तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना क्या करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है। अरे इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। आ रहा आता घूम घूम के ही पड़ता है। रामलीला में तो कूद कूद के पड़ता है। नहीं, मैं तो मार्केट वैल्यू देख रहा था। अपनी ऐसी आदत है नहीं कि जबरदस्ती फेंके ही जाओ, खाई के लिए फेंको। मतलब तो मामला कुल मिला के ये रहा के ठीक है, हाँ यही चल रहा है और कुछ नहीं है यार। बाकी तो सब ठीक है। देखो एक बढ़िया बात मैं आपसे ये कह दूं, और बढ़िया बात तो क्या है, बस यही है कि सुनो और क्या। हाँ, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। नहीं, आप तो ऐसा समझ रहे, बोले बढ़िया बात यानी कोई एकाध ऋचा विचा सुनाएगा वेल्थ की है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं ये कह रहा था कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था। अरे वारे जानी, तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। और 2-4 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, मामला जम गया तो ठीक है, वरना वैसे अपना मामला खतरनाक आइटम है, ऐसी बात नहीं है। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। अरे जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी। और देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरो, फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छे, वाह। देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरो, तो फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी। और चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे, सीता सावित्री बोली बचाना पड़ेगा भगवान तुझे। वाह। मरियम ने मांगी मन्नते मौत का तांडव घटाने की, तभी राजघाट से बोले बूढ़े बापू रखते हो इच्छा अगर दुनिया से आतंकवाद मिटाने की। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हम नेताओं के खिलाफ बात करते हैं। इस देश के अंदर नेता तो ठीक, पर इन आतंकवादियों को ढंग से आतंकवाद फैलाना नहीं आया। अरे बेवकूफ है आतंकवादी, पता ही नहीं चल रहा आतंकवाद फैला रहे, कबड्डी खेल रहा है। अरे इन बेवकूफों ने पिछले दिनों में अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर दिया गुजरात में। इन बेवकूफों को यही पता नहीं कि भगवान कोई मंदिर में रह रहे हैं क्या। नहीं, वो रामचंद्र जी मंदिर में बैठेंगे कि इधर केस वेस लड़ेंगे।
भगवान को कौन सा टाइम है आजकल? भाऊ वो ये आतंकवादी, ये वो नेता वेता, ये अलग बात है। चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे, जब बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठ जाता है और जब बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति के खिलाफ बात करता है, तब जानी बैरागी दो पंक्ति पढ़ता है कि बापू के बूढ़े बदन में गोली मार ही दी थी, बापू के बूढ़े बदन में गोली मार ही दी थी, फिर उन्हें गाली देकर उनकी महिमा घटाने की जरूरत क्या थी? अरे हमने राम कृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बढ़िया। हमने राम कृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर अच्छे। सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि सावरकर ने 10 दिन तक वहां बैठे रहे। मैं उस सावरकर, वो जो इतना बड़ा महान व्यक्ति, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे और दिवाकर को, मैं छोटा बतला सकता हूँ उसके सम्मान में सागर को, और धन्य है वो कोख जिसने पैदा किया ऐसे नर को, दुनिया के दादाओं से जो झुका नहीं, मैं शीश झुकाता हूँ उस वीर सावरकर को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो वीर सावरकर जिसके संदेशों को मिटा दिया गया। तब ज्ञानी बैरागी ये कहना चाहता है कि हमने रामकृष्ण के संदेश मिटा डाले थे, फिर सावरकर का संदेश मिटाने की जरूरत क्या थी? और कहना चाहता हूं कि मैं चला या तू चला, आहट तो चलने की ही थी, वाह। और मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी, और आसाम जले या जले गुजरात, मौत की ही सेज थी, और हिंदू जले या जले मुस्लिम, आग तो उतनी ही तेज थी, आग तो उतनी ही तेज थी, आग तो उतनी। बहुत बहुत बधाई भाई जानी बैरागी को। सुनवा देंगे, सुनवा देंगे। ये मैंने जैसा आपसे पहले कहा था, पता नहीं चल पाएगा कि किस तरह का कवि है। उधर से एक को जोश आ गया। वो कवि सम्मेलन को दो ही चीजों से खतरा है, एक बाहर के कोलाहल से, एक अंदर के अल्कोहल से। आइए, जानी बैरागी ने जिस मस्ती के साथ आपको सुनाया, और आपने जिस मस्ती के साथ उसे सुना, इस सम्मेलन को उसने कवि सम्मेलन बनाया वास्तविक रूप में। मैं चाहता हूं एक बार बधाई की तालियां आप उसे जोरदार बजाएं, उसके लिए आभार प्रकट करें। अब इस मंच पर जो कवि थे उनमें से 3, एक स्थानीय और 2 पढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब एक समय और अवसर है कि एक कवियत्री को आपको सुनवा दिया जाए, ताकि जो इसने आप पर दुष्प्रभाव डाला है वो दूर हो जाए। अच्छा, एक तो गायब है, अच्छा एक ही बची है, चलिए ठीक है। एक कवियत्री चली गई हैं, ये कोई चिंता की बात नहीं है, पर संयोजक सुरेश बैरागी भी फरार हैं, ये चिंता की बात है। आशा है दोनों सकुशल तीर्थ यात्रा संपन्न करके यहाँ तक वापस लौटें, ताकि उस पूजा अर्चना का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो सके। सबिया असर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, जो गज़ल का एक नाम है उर्दू के मुशायरों में, भोपाल से आई हैं। भोपाल गज़ल की एक अलग स्कूल के लिए जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप है हिंदी के कवि सम्मेलनों में कि वहाँ अनर्गल बातें सुनी जाती हैं, व्यर्थ की कविता नहीं सुनी जाती। मालवा पर बहुत आरोप है, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं जब मालवा आया हूँ मेरा अनुभव दूसरा है। सभी आसर भी हो सकता है पहली बार आई हैं, सोच रही होंगी कि इस कोलाहल में, इस भीड़ में गज़ल कैसे सुनी जाएगी। मैं 3 शेर पढ़ूं और आपकी वहाँ उठे, अंतिम पंक्ति तक तालियां उठे, ताकि उन्हें ये जमानत मिले कि आप गज़ल सुनने के बाकायदा मूड में हैं। देश के प्रधानमंत्री इतने भोले और अच्छे हैं, लेकिन 77 में मध्य प्रदेश के कवि दुष्यंत कुमार ने इंदिरा जी के बारे में जो एक शेर कहा था, मैं सोचता था कि ये शेर मर गया, इंदिरा जी मर गई तो शेर भी खत्म हो गया। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री जब 10 जनपद की ओर देखता है और पूछता है कि मैडम बोलूं बोलूं कि ना बोलूं, मुंह खोलूं खोलूं कि ना खोलूं, तब मुझे लगता है कि दुष्यंत दोबारा जिंदा हुआ। आप शेर सुने और आपकी तालियां मिल जाएं तो हमें लग जाए कि आप गजल सुनने के माहौल में हैं। कहा दुष्यंत ने कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। जरा संजीदा लोगों को वाह मिले कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। गजल अब इस तरह भी बात करती है। जब पहली बार मंदिर के निर्माण के मुद्दे को लेकर 5 राज्यों में भाजपा की सरकार आई, तो लखनऊ के विधायक निवास पर खड़े होकर
हमारे हिंदी के एक शायर अदम गोंडवी ने एक शेर कहा, ठीक लग जाए आपको राम की राजनीति करने वाले लोगों का दोगला चेहरा, ऐसे भी लोग हैं उसमें, तो आपकी फिर तालियां मिले कि काजू भुने प्लेट में, और जो खासकर उस विचारधारा के लोग हैं उनकी दाद जरूर मिले कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। लेकिन गजल जिस महबूबियत के लिए जानी जाती है वो यूं बात करती है। भोपाल के ही शायर ताज भोपाली का शेर है कि मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले। अब जरा जो लोग एक अदद दिल रखते हो उनका वाह गूंजे, उनकी तालियां गूंजे कि मैं कदे। बीच में एक सरदार जी हैं जो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। मैं सोच रहा था पगड़ी में तो ठीक ठाक आदमी होंगे, लेकिन साइन बोर्ड ही दूसरा है, दुकान के भीतर आइटम वही रखे हुए हैं सारे। मैं कदे बंद करें। सरदार जी आपकी भी दाद मिले ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि दिमाग के बारे में कुछ भी हो, दिल वैसा ही है कि मैं कदे बंद करें, बंद करें लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। मोहब्बत के इन्हीं रूमानी जज्बातों को, इन्हीं एहसासों को गज़ल में पिरो कर रखना उर्दू की एक बहुत बड़ी खासियत है। हिंदी जहां तक नहीं पहुंची है, क्योंकि इस तरह बात कहती है गज़ल की निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। और ज़रूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। अलग अलग रूमानी एहसासों की गज़ल के लिए मैं सबिया आसर जो उर्दू के मंच से हैं और हिंदी के मंच पर आई हैं, उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उनसे गुजारिश करता हूं कि वे अपनी गज़ल आपके बीच रखें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उसी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सबिया आसर को दावत। ठुमक चलत रामचंद्र, मुड़ मुड़ के और देख रहा है कि ठीक सेट कर दिया कि नहीं कर दिया। सबिया जी आज रात ये राजकीय सम्मान के साथ सोएगा। वैसे बहुत समझदार है। अभी यहाँ से आवाज़ आई थी कि पैर मत पड़ना, जाहिर बात है वो मेरे पैर तो नहीं पड़ेगा, वो तो गले ही पड़ेगा। जमी पे बैठे जमींदारों, गद्दी पे बैठे गद्दारों को प्रणाम करती हूँ। और दोस्तों, मैं आपके शहर में पहली बार हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद आप लोगों को मेरा कलाम पसंद आएगा। नहीं, उम्मीद नहीं, यकीन, यकीन, चार मिसरों यकीन रखिए आप। यहाँ तो लोग बाग भी ऐसे हैं, लड़की आई यहाँ बाहर की गई हुई मायके में वापस, तो पड़ोसन ने पूछ लिया कि बेटा उम्मीद से हो क्या? लड़की बोले नहीं आंटी, यकीन से हूँ इस बार। आप बिल्कुल यकीन से पढ़िए, बहुत मन से। ताली बजा रहे। सुनाइए सुनाइए जी, सुनाइए। देखो कुमार, अच्छी बात नहीं है तुम इतनी रात को किसी लड़की को छेड़ते हो, बहुत बुरी बात है तुम्हारी ये। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि महफिल ठीक नहीं होती, बातें करना तुम तन्हाई में। वाह। महफिल ठीक नहीं होती, बातें करना तुम तन्हाई में, और अपने मन को काबू में रखो, क्यों डूबे चीज पर आए में। वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। इसमें एक आ गया कि बातें करना तन्हाई में, मतलब ये ऐसे कि किसी आदमी को कार चुराने का मौका हो और वो स्टपनी निकाल के ले भागे। पढ़िए पढ़िए साहब, देखिए बच्चों का दिल टूट जाएगा। पढ़िए। और आप तो चाहे पढ़िए ही मत, ये तो मालवा वाले इतने बदमाश हैं, कई चैनल तो पूरी रात बिना आवाज देखते रहते हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सब यारी गजल सुनाइए। इरशाद। भला बताओ, खड़ी हुई तो मैं हूँ, लेकिन सामने कुमार को देखा जा रहा है जी। मैं वैसे तो खैर इनसे रात भर मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जी 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 पढ़ दीजिए ताकि जल्दी निबट जाए, फिर मुकाबला शुरू हो। सुनो कुमार जी, सुनाइए। इरशाद। मैं सिर्फ दो पंक्ति देती तो मैं बात के ऊपर जी, सुनाइए। कि आज के कर्जदार को नया उधार नहीं दिया जाता,
आज के कर्जदार को नया उधार नहीं दिया जाता, और थ्योरी में दम नहीं हो तो उस पर प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं जी इरशाद पढ़िए। अच्छा रहा जवाब। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, 4 पंक्ति हाजिर कर रही हूँ। हाँ सुनाइए, शुरुआत हो रही है रे। हाँ जी इरशाद। अब किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। जी स्वागत है, पढ़िए साबिया जी। बेफिक्र रहो, रात भर कुमार है और आप लोग ही रात भर आपके साथ भी करते रहेंगे। स्वागत, पढ़िए। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुने। सुनो जी यूं नहीं जी, यूं नहीं, कुछ मुस्कुरा कर दो। सुनो जी यूं नहीं, कुछ मुस्कुरा कर दो। अगर दिल दे रहे हो तुम, हथेली पर सजा कर दो। बहुत अच्छे, वाह वाह। अगर दिल दे रहे हो तुम, हथेली पर सजा कर दो। बहुत शोहरत सुनी है, बहुत शोहरत सुनी, चर्चे सुने हैं आपके मैंने। यकीन लोगों जरा ताली बजा कर मुझको आप दो। वाह वाह, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां और दे रही हूँ, सुने। उसके बाद में आपको गीत जरूर सुनाऊंगी, वो भी अगर आप लोगों का हुक्म होगा तो सुनाऊंगी। जी बिल्कुल सुनाइए। अरे देखते जाओ, तुम्हारे सामने सब तरीके के गीत सुनाऊंगी, सुनो। जी स्वागत है, पढ़िए। सुनिए। तुम्हारा दिल हमारा है, इसे छूने नहीं दूंगी। वाह वाह वाह। तुम्हारा दिल हमारा है, इसे छूने नहीं दूंगी। जमाने की ताबिश में इसे जलने नहीं दूंगी। मोहब्बत नाम है मेरा, मैं तेरी ही अमानत हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, मैं तेरी ही अमानत हूँ। तुम्हारे प्यार का सूरज कभी ढलने नहीं दूंगी। तुम्हारे प्यार का सूरज कभी ढलने नहीं दूंगी। वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है इस कवि सम्मेलन तो सुनने नहीं आए, किसी के उठावे में आए हो। लगना चाहिए कि आप वाकई में कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। स्वागत, पढ़िए साबिया जी, सुन रहे हैं सब। बेटा तुम्हारी उम्र तो नहीं है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पापा माँ क्या कर रहा है, सुनो। ये भी आश्चर्य का विषय है कि आप भी यहीं हो। तुम मानोगे नहीं। जी पढ़िए, स्वागत है, पढ़िए। मैं क्योंकि जवाब देने में ज्यादा मजा आ रहा है। पढ़िए आप, पढ़िए, सुनाइए आप। ये तो ऐसी बदमाश है, पुराने बिगड़े हुए। नहीं बात ये कही जा रही कि मैं उसका जवाब दूंगा, आपने जो कहा। आप ये नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। आप इनके चक्कर मत पड़ो, आप सुनाओ, आप गीत सुनाओ, गजल सुनाओ। सुनो। हाँ भैया, कि तुम आराम। तैराक नहीं हो तुम प्यारे, कहता है दरिया का पानी। तैराक नहीं हो तुम प्यारे, कहता है दरिया का पानी। और जाओगे तो डूब जाओगे, मत जाना गहराई में। वाह, बहुत अच्छे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ो जी, आप पढ़ो। अगर इस तरह जवाब होते रहेंगे तो इनका क्या होगा। मैं पढ़िए साबिया जी, पढ़िए। गीत सुनाती हूँ, गीत सुने आप लोग। ये बरसात वाले ही कहाँ से आवाज आई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ, उसके बाद में गीत हाजिर करती हूँ। हाँ सुने। साबिया जी, पढ़िए। आज तेरे शहर में नहीं हूँ तो क्या,
वाह वाह वाह। देखिए चल, आज तेरे शहर में नहीं हूँ तो क्या, कल पुरानी भी बनकर चली आऊंगी। आज तेरे शहर में नहीं हूँ तो क्या, कल पुरानी भी बनकर चली आऊंगी। कल पुरानी भी बनकर चली आऊंगी। तू अगर प्यार से मुझसे मिलता रहा, तू अगर प्यार से मुझसे मिलता रहा, कल दीवानी भी बनकर चली आऊंगी। तू अगर प्यार से मुझसे मिलता रहा। और ये वाला शेर में इधर के मोहल्ले वालों नजर कर रही हूँ, सुने। स्वागत है, सुनाइए। आज कम सिन हूँ मैं और नादा तो क्या, वाह वाह वाह। आज कम सिन हूँ मैं और नादा तो क्या, कल सयानी भी बन कर चली आऊंगी। कल सयानी भी बन कर चली आऊंगी। आज कर ले सितम तुझ में जितना हो दम, आज कर ले सितम तुझ में जितना हो दम, कल भवानी भी बनकर चली आऊंगी। आज कर ले सितम तुझ में जितना हो दम। भवानी, वाह वाह। और मैं मेरी तरफ क्या देख रही हो? उस भैरों की तरफ देखो ना। भवानी से मेरा क्या मतलब? सुनाइए सुनाइए। बात ये, जब मैं दोबारा आऊंगी तो कुमार विश्वास को जरूर इनकी बातों के जवाब देते जाऊंगी। किसी को कुछ बना रहा है, किसी को कुछ बना रहा है। जी पढ़िए पढ़िए। सुनो, मैं गीत हाजिर कर रही हूँ। नहीं, जवाब तो खैर बाद में इनको देती रहूंगी, फिलहाल गीत पढ़ा रही हूँ। गीत सुने। स्वागत, सुनाइए। कहाँ खोए हो तुम, है क्यों आँख पूर्णम, सलामत रहो तुम, मुझे दे दो हर गम, तुम्हें मेरे सर की कसम, जरा मुस्कुरा दो सनम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा, इतना तेज थोड़ी गा रहा। जरा मुस्कुरा दो सनम। और बन हाजिर कर रही हूँ। मैं प्यासी नदी हूँ, तू पर्वत की धारा, मेरा जिस्म शीतल, तेरा रूप न्यारा, निगाहों के रास्ते तू दिल में समा जा, मेरी जान है तू मेरे पास आ जा। मोहब्बत की कसमें दिलाऊं मैं कब तक, दुपट्टे को छत से उड़ाऊं मैं कब तक, मुझे ये बता दो सनम, वाह 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 वाह। जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम। और दूसरा बन हाजिर कर रही हूँ। इरशाद इरशाद। मोहब्बत का दुश्मन है सारा जमाना, मेरा नाम होठों पे हरगिज न लाना, यहाँ प्यार की कोई कीमत नहीं है, किसी के भी दिल में मोहब्बत नहीं है। ये डर है कि पागल मोहब्बत न कर दे, कहीं कोई तुमसे बगावत न कर दे, है दुश्मन यहाँ हर कदम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम। और आखिरी बन हाजिर कर रही हूँ। इरशाद इरशाद पढ़िएगा। भला कबूतर, भला बताओ वो दादा बैठे हैं वहाँ से, वो ताली बजा रहा है, और क्या करें बेचारे, मुझे देख के ताली बजाना है। तो भला इनसे भी इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है बुढ़ापे में भी इश्क का सिलसिला नहीं होता।
ये कौन कहता है बुढ़ापे में भी इश्क का सिलसिला नहीं होता? ये अलग की बात है कि इन पे किसी को शक नहीं होता। अब मैं अपना बना पूरा करती हूँ। जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम, बहुत अच्छे, वाह भैया साहब। भला कब तलक दूर से मैं जीऊंगी, जुदाई में तेरी यूं आहें भरूंगी, अच्छे, वाह वाह। जरा पास आजा निगाहों में भर लूं, तेरी ख्वाहिशों से जरा प्यार कर लूं। बहुत अच्छे। मोहब्बत की कसमें दिलाऊं मैं कब तक, दुपट्टे को छत से उड़ाऊं मैं कब तक, मुझे ये बता दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम। बहुत अच्छा, वाह भाई सबिया साहिबा, वाह। जरा मुस्कुरा दो सनम। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सबिया असर साहिबा का। ये पहला मौका था कि मैंने इन्हें सुना, मुझे बेहद अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मुझे जैसे मैं शामगढ़ उतरा हूँ और मंदसौर आने के लिए मेरे मन में ये हो कि वहाँ स्टेट हाईवे मिलेगा और अचानक नेशनल हाईवे मिल गया हो। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको भी। और ये ऐसा लगा जैसे मंच की ऐश्वर्या राय प्रकट हो गई हूँ अचानक। आप उसी सम्मोहन में डूब भी गए। जानी बैरागी लक्ष्मीबाई ढूंढने निकल पड़ा। इन्होंने कहा कि मैं भवानी हूँ, तो मुझे याद आया कि मंच पर एक भैरू भी है, इसे भी छोड़ देना चाहिए समय रहते। अब्दुल गफ्फार इस मंच पर हैं दोस्तों। हमने 100 साल मनाए पिछली साल एक नगमे के। पूरे देश में आपने देखा पोस्टर छपे, डाक टिकट जारी हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, शायद न पता हो उनको, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने ही पाकिस्तान शब्द दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को, और पाकिस्तान उन्हीं के दिए हुए शब्द पर बना। पाकिस्तान का राष्ट्रगीत अगर कुछ लोगों ने सुना हो, मैं सम्मान करता हूं, दूसरे देश का राष्ट्रगीत है। कुछ कभी वहां गए हैं, अना गई थी 2 साल पहले पाकिस्तान, मैं भी गया था पिछले साल। हमने वहां जाकर उनका राष्ट्रगीत सुना। खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, इकबाल ने लिखा, उसी इकबाल ने सांप्रदायिक होकर। खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। आकाश से शीतलता बरसाने वाले चंद्रमा को जब उस सांप्रदायिक शायर ने खंजर कहा दिल्ली के लाल किले के मुशायरे में, तो उसी साल उसे ललकारते हुए बनारस के एक राष्ट्रभक्त मुसलमान शायर नजीर बनारसी ने 4 पंक्तियां पढ़ी। मैं जिस बड़े कवि को आमंत्रित करूं आपकी तालियां गूंजे जब इकबाल ने कहा कि खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो नजीर ने कहा कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। आपकी तालियां संवेद हो जाएं। इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। वो हिंदुस्तान जो हमसे बनता है, जिसमें है हिंदू का और मैं मुसलमान का होता है। आइए रसखान की, रहीम की उसी परंपरा से, जिसके बारे में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन फरकोटिक हिंदू वारिये। मैं एक ऐसे योद्धा कवि को आमंत्रित करता हूं जिसने कविता को न केवल लिखा है बल्कि उसे जिया भी है, और कविता को जीने के श्रम में जितने अपघात मिले हैं, जितने कष्ट मिले हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक अपने शीश पर धारण किया है। अब्दुल गफ्फार को उसी ओजस्विता के साथ सुने जिस ओजस्विता के साथ महाराणा प्रताप की सेना का संचालन उनका मुसलमान सेनापति किया करता था। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर अब्दुल गफ्फार का स्वागत करें। भाई अब्दुल गफ्फार। करता हूं सर्वप्रथम राजस्थान के शौर्य और पराक्रम की सरजमीन राणा प्रताप के हल्दी घाटी की पावन मिट्टी की तरफ से इस दशपुर की पावन मिट्टी को मैं अपना करबद्ध प्रणाम करता हूं। और मुझे स्मरण पड़ता है कि मैं शायद 4-5 साल पहले मुझे एक बार इस कस्बे में हाजिर होने का मौका मिला था। एक बार, इस बार पुनः भाई सुरेश बैरागी वो न जाने कहाँ चले गए, उनके आदेश पर और इस आयोजन समिति के हुक्म पर मैं आपके बीच में आया हूँ।
जो कुछ मेरे पास से नया है मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये रखता हूं कि जिस जिंदा दिली से आपने पिछली बार अब्दुल गफ्फार को प्यार दिया था, वो स्नेह समर्थन सत्कार आपका बराबर मुझे मिलेगा, ताकि मुझे एहसास हो और जहां कहीं अच्छा लगे बराबर आपकी तालियां भी मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई जानी बैरागी कह रहे थे कहाँ, वो भी गायब है। दोनों बाबा जी जाने कहाँ जाए कब चले गए हैं, सूरज बैरागी और जानी बैरागी। दोनों बाबा जी किसी दरवाजे पे गए होंगे, वो बैरागन ढूंढने गए। हाँ, वो बैरागन तो ढूंढने गए, पर समझ में नहीं आया कि एक बैरागन के लिए दो दो बैरागी क्यों टाइम खर्च कर रहे हैं। और अगर वो मंच पर देख लेते तो उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। एक बैरागन के साथ भिक्षा मांगेगा और दूसरा खरंजी बजाएगा। वो समझ में तो मेरी बात आ रही है, लेकिन इस तीसरे बैरागी को यहाँ क्यों बचा के रखे। लीजिए साहब, जहां कहीं हो वो भी सुन ले। और जानी बैरागी कह रहा था कि तालियों की जरूरत नहीं। देखो, तालियां इस बात की सबूत नहीं होती है कि कवि की कविता श्रेष्ठ है या नहीं, लेकिन तालियां सबूत इस बात का होती है कि कवि की वाणी आपके हृदय में कहां तक उतर रही है। इसलिए जहां कहीं अच्छा लगे हम आपसे तालियों की बात करते हैं, ताकि हमें लगे, ऊर्जा मिले। लगातार कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं, कुछ थकान भी हो सकती है हमें, लेकिन आपकी तालियां ऊर्जा बनकर अगर हमारे साथ रहेंगी तो मेरा दावा है कि आज की रात इस दशपुर के लिए एक यादगार रात साबित होगी। स्वागत है भाई। निवेदन करना चाहता हूं, अभी भाई कुमार किसी को मुझे भेरू बता रहे थे और बताते बताते इन्होंने इनको मोहतरमा को ऐश्वर्या राय तक बता दिया साहब। अब देखो, हाँ वो ठीक है, उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इनको ऐश्वर्या राय कहना में मुझे क्या महसूस हुआ साहब। मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर कुमार, भले तुम देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक हो, पर अब्दुल गफ्फार बताना चाहता है कि डॉक्टर कुमार तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। और अगर दूसरी पंक्ति सचमुच आपके आनंद के हिलोर को दस्तक देने के समर्थक हुई हो, समर्थ रखती हो, तो बता देना कि डॉक्टर कुमार, अरे तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। अगर ये ऐश्वर्या राय है तो बंदा भी कादर खान से कम नहीं है। हम कम है क्या साहब किसी से? हम किसी से कम नहीं साहब। ऐश्वर्या राय क्या है? ऐश्वर्या राय और कादर खान क्यों साहब? अब लोग कहेंगे हो, अब एक आवाज है साहब, कादर खान तो विलेन है, खलनायक है, मानते हैं साहब, लेकिन उसको भी एक अपॉर्चुनिटी है। निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों बनना चाहता हूं कादर खान, क्योंकि कादर खान दूरियों का हर गैप भरेगा और गैप भरते हुए किसी से नहीं डरेगा। और आपको लगे कि खलनायक में भी नायकों का प्रभुत्व हो सकता है भारी, तो समर्थन करना मित्रों। कादर खान दूरियों का हर गैप भरेगा, गैप भरते हुए किसी से नहीं डरेगा। और बेशक ऐश्वर्या आजकल अभिषेक बच्चन के साथ कजरारे गाले, पर एकांत में इलू तो कादर खान ही करेगा। तो कादर खान का भी अपना एक मजा है। अब ये भेरू भी अपनी मस्ती में आएगा साहब। आज मंच पर भाई सुरेश बैरागी ने वो नायाब वस्तुएं आ गए, अच्छा आ गए, जानी बैरागी आ गए साहब। मैं इनको, ये मंच के धोनी है साहब, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। भाई सब लोग आए। मेरा दावा है कि आज डॉक्टर कुमार के संचालन में जो कवि सम्मेलन हो रहा है, यकीनन रूप से बरसों तक आपको याद आएगा। अलग अलग तरह के नायाब रत्न यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं। भाई साहब आ गए, इनको जगह दे दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, ये सही टाइम पे आ गए हैं। अब तक ये घर पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बाकायदा झंडारोहण करके आए हैं। बधाई देता हूं आपको। ये टाइम है साहब, 12 बजे आज़ादी मिली थी, रात को 12 बजे आज़ादी मिली थी ना साहब, वही झंडारोहण करके आए। लीजिए, जो लोग ताली बजा रहे हैं साहब बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ साहब सर्दी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ मेरे तीन बाबा सामने और कई लोग बाकायदा शॉल के भीतर अपने हाथ लेकर बैठे हैं। उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर शॉल के भीतर उनके हाथ किसी अन्यत्र कार्य में व्यस्त नहीं हो तो जरा खोल दो थोड़ी देर के लिए। एक क्या बैठे हुए हो, वरना मुझे कहने पड़ेगा कि लगे रहो मुन्ना भाई। ऐसे नहीं, जरा हाथ खोल के जरा एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेश दें कि मैं कविता पाठ शुरू करूं। ये जोरदार है। लीजिए साहब, मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं डॉक्टर। हाँ, यही तो मजे हैं डॉक्टर जिंदगी के।
यही शब्द हमारे पास हैं साहब, और इन्हीं शब्दों के सहारे हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं। वैसे तो बताऊं साहब कि कुमार और मेरी जान जनता में बसी हुई है, कुमार और मेरी जान जनता में बसी हुई है। और मंच की व्यवस्था भी क्या अजीब है, एक पुराने ट्रैक्टर के आजू बाजू में 2 मारुतियां फंसी हुई है। अब वो अच्छा वो उनको बाबा जी को मतलब क्या, वो बिल्कुल अंतर ध्यान चिर निद्रा में लीन है। अब उनको कभी कभी सांस चल रही है या नहीं ये छूकर पता लगाना पड़ेगा, लेकिन लग रही है साहब हमारे आदरणीय है और गीतों के सम्राट है, शहंशाह है। आज इनकी भी उपस्थिति हमें मिल रही है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाई जगदीश सोलंकी जैसा नाम, जिसकी गली गली कूचे कूचे में जिसकी आवाज है, अन्ना दहलवी अंतर्राष्ट्रीय शायरा, ये सब ये तमाम हमारे बीच में है। मैं सबको सामूहिक प्रणाम करता हूं और अब उस तेवर पर आता हूं, उस अंदाज पर आता हूं जिसके लिए अब्दुल गफ्फार जाना जाता है, पहचाना जाता है। स्वागत है भाई। निवेदन कर रहा हूं मित्रों, बिल्कुल ताजा संदर्भ से कुछ पंक्तियां उठा रहा हूं और पहली बार जनता के दरबार में पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, अपना हर वक्तव्य अधिकार के साथ देने की हिम्मत रखता हूं। अगर आपको लगे कि मेरी बात में, मेरी आवाज में आवाम की आवाज छिपी हो, तो जहां कहीं अच्छा लगे एक मर्दानगी का समर्थन मुझे करना। अभी मुझसे पहले भाई चाहे जॉनी बैरागी हो, चाहे डॉक्टर कुमार हो, एक सब्जेक्ट को इन्होंने छूने की कोशिश की थी। मैं उस सब्जेक्ट को छूंगा नहीं, उसकी परतें खोलकर आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वागत है। हमारी संसद पर आक्रमण करने वाले एक आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाता है और यह बहस का मुद्दा हो जाता है साहब कि फांसी दी जाए या नहीं दी जाए। मैं मुकद्दस सरजमीन पर खड़ा हूं, इस पावन सरजमीन पर खड़ा हूं और एक फैक्स मैं इस मंदसौर की जनता की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय को देना चाहता हूं, महामहिम को फैक्स भिजवाना चाहता हूं। आपको लगे कि वो फैक्स में अब्दुल गफ्फार की नहीं, आपकी अपनी आवाज है, तो मित्रों बिल्कुल ताजा पंक्तियों पर आपका समर्थन चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं लो, और वो हमारे कश्मीर के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि अगर उसको फांसी दे दी गई तो हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं अगर उस आतंकवादी को फांसी मिल जाती है तो आग नहीं, उन संसद पर सुरक्षा करने वाले जो शहीद हुए थे उनकी विधवाओं की खनकती हुई चूड़ियों को, उनकी विधवाओं की टूटी हुई चूड़ियों को इंसाफ मिल जाएगा और भारत माता कर दे गुलाब के फूल की तरह खिल जाएगा। इसलिए जो लोग उस फांसी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको चेताता हुआ कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख तुमसे आभा उजियारी है। वाह वाह वाह। और इसीलिए अब्दुल कलाम जी सुनिए अरज हमारी है। वो याचिका वहां पेंडिंग है साहब, राष्ट्रपति महामहिम के यहाँ याचिका पेंडिंग है। एक फैक्स आपकी तरफ से जाना चाहिए, अगर भाषा फैक्स की ये हो तो समर्थन देना कि ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख तुमसे आभा उजियारी है। इसीलिए अब्दुल कलाम जी सुनिए अरज हमारी है कि जिस द्रोही ने देशद्रोह का दंडनीय दुष्काम किया और जिस द्रोही ने संसद के उस हमले को अंजाम दिया, कि जिस द्रोही ने देशद्रोह का दंडनीय दुष्काम किया, जिस द्रोही ने संसद के उस हमले को अंजाम दिया, जिस द्रोही ने भारत माँ की अमल ओढ़नी फाड़ी है, हमें नपुंसक समझ हमारे घर की लाज उगाड़ी है, जिस द्रोही ने आस्तीन में कई सपोले हैं पाले, जिसके कारण 5-5 माओं ने लाल गंवा डाले, अरे उस राक्षस को क्षमा किया तो उस राक्षस को क्षमा किया तो पीड़ा नहीं सहेजेगी और कोई माँ अपना बेटा सीमा पे कभी न भेजेगी। कि उस राक्षस को क्षमा किया तो पीड़ा नहीं सहेजेगी और कोई मां अपना बेटा सीमा पे कभी न भेजेगी। तो उस हत्यारे के हक में जो लोग मजारों पर जाते और मस्जिद की चौखट पे जाके खुतबे कलमे पढ़वाते, क्यों एक सामूहिक समर्थन मिलना चाहिए उस हत्यारे के हक में जो लोग मजारों पे जाते, मस्जिद की चौखट पे जाके कलमे खुतबे पढ़वाते, उस हत्यारे के स्वर में जो लोग भैरव राग वलाप रहे, आयतल खुर्शी की आयत को उसके हक में जाप रहे, गुलाम नबी हो या अब्दुल्ला
अब्दुल्ला फारूक हो सरदारी हो, गुलाम नबी हो या अब्दुल्ला फारूक हो सरदारी हो, चाहे कोई कितना भी ऊंचा अफसर सरकारी हो, तो ऐसे उन सब गद्दारों को झटका देना चाहिए और उन सब को भी अफजल के संग लटका देना चाहिए। ऐसे उन सब गद्दारों को झटका देना चाहिए, उन सबको भी अफजल लटका। ये एक ताजा संदर्भ मैंने उठाया और फिर एक ताजा ज्वलंत संदर्भ पर पंक्तियां पढ़ रहा हूं साहब। बहुत अच्छे गफ्फार मियां। और जिस कविता का मुझे भाई सुरेश बैरागी ने हुक्म दिया कि मंदसौर में आकर वो पंक्तियां जरूर पढ़नी है, वो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, वो कविता पढ़ना चाहता हूं। 7 सितंबर को हमारी संसद में माननीय अर्जुन सिंह जी ने एक फरमान जारी किया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम का गायन हर विद्यालय में होना चाहिए। जब यह अर्जुन सिंह जी ये घोषणा करते हैं तो मेरे समुदाय के कुछ सांसदों ने, जिनको वंदे मातरम आता ही नहीं है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि साहब हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मजहब के खिलाफ है। मित्रों, मैंने पूरा वंदे मातरम मुझे कंठस्थ है। सुजलाम सुफलाम महलज शीतलाम सच्चे श्यामलाम मातरम वंदे। कहां किसी मजहब के खिलाफ कोई बात उस पूरे गीत में नहीं है, लेकिन कुछ लोग केवल अपनी दुकान जमाने के लिए जब उस राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं तो ये राष्ट्रभक्त अब्दुल गफ्फार कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात करने की हिम्मत करता है और उन पंक्तियों पर आपका समर्थन चाहूंगा। मैंने मित्रों बड़े अदब से कहा कि हिंद की हर शख्सियत की जान वंदे मातरम, बहुत अच्छे, वाह। और हम जवां मर्दों की सच्ची शान वंदे मातरम। कि हिंद की हर शख्सियत की जान वंदे मातरम, हम जवां मर्दों की सच्ची शान वंदे मातरम। और इनकलाबी सूरमाओं ने कहा है गर्व से, है हमारे राष्ट्र की पहचान वंदे मातरम। तो है धनुष गांडीव की टंकार वंदे मातरम, जुल्म के आगे खींची तलवार वंदे मातरम। और हिंदुओं को है दशहरा, ईद मुस्लिम को प्रिय, क्या बात है, किंतु हिंदुस्तान का त्योहार वंदे मातरम। जब ऐसी पंक्तियों पर मुझे धमकियां दी, ये काट लेंगे, वो काट लेंगे, गोली मार देंगे, चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो, चाहे ये संपूर्ण देह भी सूली ऊपर चढ़ जाए, चाहे मेरे हाथों में पांव में कीलें गड़ जाए, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं जीवन सागर की लहरों में ही खो जाऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि का विजय मंत्र दोहराऊंगा। और जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन मैं अपनी मातृभूमि का, और मित्रों जब हम वंदे मातरम राष्ट्र गीत को यही नहीं गाएंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, क्या अमेरिका जाना पड़ेगा? और जब मुझे धमकियां दी तो मैं धमकाने वालों को कहना चाहता हूं, मैं जब तक जनता की ताकत मेरे साथ है वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जब से मैंने वंदे मातरम में कविता लिखी है, मैं हर मंच पे पढ़ता रहा हूं और वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हरमत बलबीरा। इसलिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मित्रों, और आपको लगे कि आपकी रगों में रक्त संचरित करने में सक्षम रहा तो मेरी अच्छी पंक्तियों में समझ आए। चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो। इनको बस 2.5-3 मिनट की मेरी मुश्किल से कविता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा अगर उनका क्रम मुझे मिले, एक बार पुनः ताली बजाकर मुझे हुक्म दें, ये कविता मैं पूरी कर सकूं। विवेकानंद को चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो, चाहे ये संपूर्ण देह भी सूली ऊपर चढ़ जाए, चाहे मेरे हाथों में पांव में कीले गड़ जाए, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं जीवन सागर की लहरों में ही खो जाऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि का विजय मंत्र दोहराऊंगा। और जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम। क्यों कहना चाहता हूं साहब? क्योंकि जिस मिट्टी की गोद में हमने आंख खोलना सीखा है और जिसमें पलकर तुतलाहट ने शब्द बोलना सीखा है, कि
कि जिस मिट्टी की गोद में हमने आंख खोलना सीखा है, जिसमें पलकर तुतलाहट ने शब्द बोलना सीखा है, जिस मिट्टी का कर्ज हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है जी, जिस मिट्टी में पल पल कर यह पौरुष बड़ा हुआ है जी, जिस मिट्टी की श्वेत कीर्ति को ऋषि मुनियों ने भी गाया, जिसकी गरिमा का अभिनंदन वेदों ने भी दोहराया, जिस मिट्टी में राम कृष्ण कबीरा की गूंजी सदवाणी, सूरदास रसखान सहित सब करते कविता कल्याणी। अरे उस मिट्टी के वंदन का, उस मिट्टी के वंदन का, अभिनंदन का हकदार हूं, और बदले में यदि मिले मौत तो मरने को तैयार हूं। तो मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से यश परचम फहराऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे और मातरों। मित्रों, एक 4 पंक्तियों में इतिहास बताता हूं साहब, कि जिस स्वर का उच्चारण कर न्योछावर कई जवान हुए, वाह वाह, और जिस स्वर का उच्चारण कर अशफाकुल्लाह कुर्बान हुए। वाह वाह वाह। जिस स्वर का उच्चारण कर न्योछावर कई जवान हुए, जिस स्वर का उच्चारण कर अशफाकुल्लाह कुर्बान हुए, जिस स्वर का उच्चारण कर सावरकर सब कुछ भूल गए, वीर भगत सुखदेव राजगुरु बिस्मिल फांसी झूल गए। अरे जिसको सुनकर भारत मां प्रतिबल घरवाया करती थी, और जिसको सुनकर गोरों की नींदें उड़ जाया करती थी, जिसको सुनकर भारत मां प्रतिबल घरवाया करती थी, जिसको सुनकर गोरों की नींदें उड़ जाया करती थी, रोक लगाने में जिस पर सरकार फिरंगी हार गई, जिसके जिलों की चर्चाएं 7 समंदर पार गई, तो लंदन में जब जबर जियाले वंदे मातरम गाते थे, लंदन में जब जबर जियाले वंदे मातरम गाते थे, तो अंग्रेजों के दफन कब्र में मुर्दे भी डर जाते थे। अंग्रेजों के दफन कब्र में मुर्दे भी डर जाते थे। तो जिसको याद रखे जग सारा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे मातरम। और 4 पंक्तियां जिंदगी की वो सुना रहा हूं मित्रों, जिसको अब तक मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पंक्तियां है, तो समर्थन करना। एक माँ हमें पैदा करती है, एक धरती माँ जिस पर हम बड़े होते हैं। क्यों हम माँ की वंदना करना चाहते हैं, धरती माँ की? क्योंकि हमारे संस्कार हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी। इसलिए अब्दुल गफ्फार करना चाहता है। और जन्म देने वाली माँ और इस धरती माँ में एक हल्का सा अंतर मैंने बताया है, उस अंतर पर समर्थन देना मित्रों। अंतिम पंक्ति में अंतर में कहना चाहता हूं कि जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है। जन्मदायिनी, अरे जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है। अरे मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है, कि जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है, मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है। जन्मदायिनी माता के आंचल में कृष्ण कन्हई थे, तो मातृभूमि में ठुमक ठुमक कर चले राम और रघुराई थे। जन्मदायिनी माता हमको दूध पिला वही देती है, मातृभूमि निज गोद बिठाकर सारे दुख हर लेती है। जन्मदायिनी माता हमको दूध पिला वही देती है, मातृभूमि निज गोद बिठाकर सारे दुख हर लेती है। अरे जन्मदायिनी माता फिर भी, जन्मदायिनी माता फिर भी संग छोड़कर जाती है, मातृभूमि अंतिम क्षण तक भी अपना फर्ज निभाती है। जन्मदायिनी माता फिर भी संग छोड़कर जाती है, मातृभूमि अंतिम क्षण तक भी अपना फर्ज निभाती है। तो मैं भी अपनी जन्मभूमि पर, मैं भी अपनी जन्मभूमि पर अपना कर्ज चुकाऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे मातरम गाऊंगा। वाह 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 वाह। गफ्फार साहब, ईश्वर आपके फेफड़ों की रक्षा करे। यार क्या ऊर्जा है भाई में। मैं इतनी जोर से सुनाऊं तो अगले साल रावण दहन समिति मेरी स्मृति में ही कराए। सुनील जी शुरू में भाषण दिया करें, बड़े अच्छे थे, हमारे यहाँ आए थे, नहीं रहे। आओ भैया सरपट जी, आ जाइए। बहुत बढ़िया कविता सुनाई भाई ने, वंदे मातरम गाऊंगा। ये क्या है कि वीरस के कवि की एक तकनीकी स्थिति रहती है मस्तिष्क की, कि उसे तनाव रहता है थोड़ा सा देश के बारे में। हाँ बेटा, क्या वो नींद खुल गई? अच्छा खासा बच्चा सो गया था, पिताजी के साथ आया ना? बहुत अच्छे। चलिए, सब परिवार आए हो या दोनों बाप बेटे ही हो?
कभी यहाँ भी बैठ के सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम के बाद मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा। इस बच्चे की जो नींद खुली है इसके लिए मैं इसके पिता से क्षमा चाहता हूँ। हम इसे दोबारा सुलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, एक कवित्री खाली है। बहुत मन के साथ भाई अब्दुल गफ्फार ने पढ़ा और यकीनन बताएं कि मिट्टी का दर्द बोलता है भीतर से, जिस ऊर्जा के साथ वो पढ़ते हैं और जो उनके मन में प्रश्न है उनके लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तालियां उन्हें दी, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि एक बार पूरा सदन उनके शौर्य के लिए, उस उत्साह के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार प्रकट करे। बहुत मन से उन्होंने सुनाया, हाथ ऐसे जोड़ दिया जैसे सोनिया गांधी जोड़ती है सभा में। अब वंदे मातरम का काय का तनाव है और ये सब भी किस लिए तनाव की बात है। बॉर्डर पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा आधी रात जाड़े के समय, ललकारा चलते हुए, बोले ए पाकिस्तानी घुसपैठिए। सिपाही ने कहा मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उसने कहा हुजूर हुजूर मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं तो भारतीय हूं। तो पुलिस वाले ने कहा कि फौज वाले ने कहा अच्छा भारतीय है तो वंदे मातरम सुना पूरा। तो घुसपैठिया बोला है साहब ये तो नहीं आता। बोले फिर यकीन हो गया तू भारतीय, जा बेटा। ये तो वंदे मातरम की स्थिति है, क्योंकि हम इन्हें मुद्दा नहीं मानते। हमारे यहाँ इन पर बहस होने लगी कि गाया जाए कि न गाया जाए, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने पढ़ा, जो हमारे 3 विशेष नाम शेष हैं जिन्हें मुझे पढ़वाना है। चौराहे पर लोग बैठे हैं। महाकवि दिनकर ने कहा था विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उर्वशी जब इंद्र के दरबार में थी तो उसने नारद से सुना कि सबसे सुंदर पुरुष इस समय पुरुरवा है जो पृथ्वी पर राज करता है। और सुनते हैं कि उर्वशी के नाचते नाचते पैर कांप गए। इंद्र बहुत रसिया आदमी थे, उन्होंने पकड़ लिया कि लड़की भूल कर गई। उन्होंने कहा जिसके ध्यान में तूने भूल किए जा उसके पास तुझे जीवन बिताना पड़े। उर्वशी पृथ्वी पर आई और पुर्रवा नाम के भारत के सबसे बलशाली राजा जो भगवान राम के वंश में पैदा हुए, उनके साथ जीवन उसने बिताया, जिससे भरत नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम हम भारत कहलाए, भारतीय कहलाए। महाकवि दिनकर ने कहा कि कहता है पुर्रवा उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी ये न समझे कि कवि सम्मेलन केवल चुटकुलों का नाम है या वाहियात बातों का नाम है। मालवा पर, हाड़ौती पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और पत्रकार बैठे हैं। आप सब इसलिए सुने अच्छी बातों को भी कि ये खबर ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। अच्छी बात पर भी पहुंचे। कहा पुर्रवा ने कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूं, बादलों के शीश तक चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। ऐसा रूप का, ऐसा सौंदर्य का प्रभाव है। जितने मन से भाई ने पढ़ा, मैं चाहता हूं कि आदरणीय जगदीश सोलंकी जी तक हम पहुंचे। पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी के पार्थिव शरीर में प्राण संचरण हो। ये दोनों लड़कियों धीमे धीमे छू के देख लेना, क्योंकि तुम्हारे छूने से ही लौटेगी। कई बार होता है जब कोई दवाई काम नहीं करती तो डेकाड्रॉन का इंजेक्शन काम करता है, तो ये दोनों डेकाड्रॉन है। लेकिन बहुत अच्छा, बड़े संभल के रहना। आना ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में किशोर कुमार गाते गाते मर गए कि छोड़ दो अंकल जमाना क्या कहेगा। वो आंचल तो गलत ही लग गया था उसमें। बहुत मन से आपने इस कवि सम्मेलन को सुना है। बलिहारी तो मैं उन लोगों पर हूं जो इतनी देर से 10 बजे से लगातार खड़े हुए हैं और अभी तक खड़े हुए हैं और अभी तक खड़े ही रहेंगे जैसा मुझे लगेगा। तो हो सकता है बैठना भूल जाए कि बैठा कैसे जाता है। पता चला कि पूरा इसी प्रयास में लग रहा है कि भैया इधर बैठ जा। हाँ आइए दोस्तों, ये इतने सारे कवि और इनमें 2 कवियत्रियां, अभियाना दहलवी बची हैं और 2 कवि बचे हैं। आप यूं समझिए कि 2 डेंगू बचे हैं और चिकनगुनिया 1 बची है। और आप जानते हैं कि जब चिकनगुनिया का प्रभाव प्रारंभ होता है तो अंग अंग दुखने लगता है। मालवा से बेहतर कोई नहीं जानता इसके बारे में। मैं चाहता हूं गना दहलवी पहले भी आपके बीच आई थी, भाई अब्दुल गफ्फार ने बहुत प्रभाव छोड़ा है आपके बीच, और उनसे निवेदन है कि वे गीत गजल सुनाएं। पिछले 2 साल पहले जब आई थी और अब जब आई हैं, केवल एक परिवर्तन है कि इस बीच वे पाकिस्तान होकर आई और तभी के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने शुरू हुए।
राष्ट्रपति मुशर्रफ तो इतने सम्मोहित हो गए इन्हें सुनकर और देखकर कि वो कश्मीर पर समझौता तक करना चाहते थे। वो तो हिंदी के कवियों के विरोध के कारण इन्हें लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कश्मीर दे सकते हैं पर ये नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं तो दोनों को साथ मांगते हो तो दे सकते हैं। अन्ना दहलवी यहाँ पर हैं, बीच में एक पप्पू बड़े मग्न भाव के साथ चला आ रहा है और सोच रहा है कि जहां से निकला था वहीं घुसूं। बैठ जाओ। देखो 3 बार जगह बदली है बुधवार जी इन्होंने। ये मालवा के आदमी की स्थिति है कि कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। इतना क्या ढूंढ रहे हो, बैठ गए, बैठ जाओ। गजल सुन लीजिएगा, गीत सुन लीजिएगा उनसे, क्योंकि रास रचने के लिए यदि एक मधुवन चाहिए, रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से सजे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। मालवा गीतों का प्रदेश है और इतना समृद्ध है। पग पग रोटी डग डग नीर, मालव धरती गहन गबीर। मालवा वो है कि जहां पृथ्वी के एक छोटी सी जगह को नाखून से कुरेदती हुई मालविका को देखकर एक दृश्य ऐसा उपजा कि महाकवि कालिदास ने पूरा मालविका अग्निमित्रम लिख दिया। इतने बड़े लोगों की ज़मीन पर हम आज हैं। यहाँ पर जगदीश भाई साहब के गीतों तक हम पहुँचें और पंडित जी तक पहुँचें। एक बहुत खूबसूरत दौर आपने जिया है जिसमें जानी बैरागी ने ऊर्जा लगाई है, सरपट जी ने ऊर्जा लगाई है। सुरेश बैरागी भाई का मन नहीं है लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ें, देश भर में सुनाते हैं। आप अन्ना दहलवी को स्वीकार करें, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। अन्ना दहलवी कानपुर से। आप सबको फिर से नमन करती हूँ। पहले क्रम में मुझे वंदना पढ़ने के लिए जो हुक्म दिया गया था, अब मैं अपनी शायरी और गीत से शुरुआत करती हूँ प्रोग्राम की। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले आई थी यहाँ, शायद मुझे कुछ सही से याद नहीं क्या क्या पढ़ा, मगर 2 साल पहले जो मुझे आपने मन दिया था, प्यार दिया था, वही प्यार और मुझे यहाँ खींच के लेके आया है। और वही उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस बार भी उन्हीं मोहब्बतों से सुनेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मगर हमारे ये जो भैरू बाबा जिसका नाम रखा गया, गफ्फार, बता रहे हैं मैं ही हूँ। इन्होंने कहा कि 2 मारुतियों के बीच में ये ट्रैक्टर रखे हुए हैं।